सैकड़ों बरस बाद पावन ये दिन आया, राम जी विराजमान होंगे निज धाम में। चलो अयोध्या धाम के राजा राम बुलाते। और पुलकित रोम रोम हर साए धरा व्योम, जन गण मन डूब रहा राम नाम में। शबरी के झूठे भेर आदर से खाइए, अद्भुत ललित ललाम अयोध्या धाम बुलाते। अच्छा करेंगे तो राजा राम आपको भी बुलाएंगे। राम कभी थे ही नहीं, हंस हंस किया बखान, धूल फाकते फिर रहे वे सारे मलखान। क्या बात है सर। कि सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है जो, उनके ही सृष्टि में प्रमाण मांगने लगे। सरकार आपको बनानी है अगर, तो चुप कैसे राम के शरण में चले जाइए। मंगल भवन अमंगल हारी, तुलसी मानस के अधिकारी। तुलसी मानस के अधिकारी, करें कृपा अविराम, करें कृपा अविराम के राजा राम बुलाते। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कुछ समय पहले लोग ये पूछा करते थे कि भाई राम आएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। बीजेपी सरकार ने तारीख बता दी। कोर्ट ने तो डिसीजन दिया था, लेकिन बीजेपी ने तारीख बता दी। तारीख बताने के बाद गाना खूब चल रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह एक ही गाना और एक ही भाव राममय हुआ पड़ा है। और इस राम में भी कवियों की अगर हम बात करें तो हर कोई राम को अलग अलग तरीके से जानता है। कोई राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, कोई राम को दशरथ नंदन कहता है, कोई राम का वंदन करता है, और आज के समय में तो खैर पूरा देश ही वंदन कर रहा है। तो हमारे साथ वो कवि, वो साहित्यकार, जिन साहित्यकारों की वजह से आपके अंदर वो ऊर्जा बनी रहती है, क्योंकि ऊर्जा भरने का काम मैं समझता हूँ साहित्यकारों का है। बिना साहित्य का जो संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती है। तो हमारे साथ बिल्कुल उधर बैठे हुए हैं विनय प्रताप सिंह जी रुड़की से, विजेंद्र पाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ कवि हैं सहारनपुर से, और डॉक्टर आरपी सारस्वत जी, आप भी सहारनपुर से। तो सबसे पहले सर विनय सर से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि सहारनपुर तक जाते समय थोड़ा रुड़की होते हुए जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमें बताइए कि पहले कि जो राममय हुआ पड़ा है पूरा हिंदुस्तान, ये पार्टीगत है या व्यक्तिगत है? मतलब पार्टियां ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं या व्यक्ति प्रमोट कर रहे हैं? पहले तो धन्यवाद आपका अखिलेश जी, और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं इस चैनल के माध्यम से, और जय श्री राम। देखिए अखिलेश जी, ये जन जन की भावना है। ये किसी का कोई पार्टी का या किसी का कोई मतलब ऐसा कार्यक्रम नहीं है। ये तो पूरे देश का, पूरे विश्व का, क्योंकि राम सभी के हैं, राम पूरे विश्व के हैं, जन जन के हृदय में विराजमान हैं, इस विश्व में हर जगह विराजमान है प्रभु श्री राम। तो ये एक अंदर से जो सभी के हृदय से एक आवाज़ आ रही है और वो सभी को प्रेरित कर रही है। जय श्री राम की जो आज भक्तिमय वातावरण है वो सभी की भावनाएं हैं। तो ये भावनाएं हैं व्यक्ति की, जबकि बहुत से लोगों को सर आपसे सर पूछूंगा मैं, बहुत से लोगों को एक्चुअली यहाँ पर मैंने ये देखा, बुलावा भेजा गया, कुछ लोगों ने मना किया, है ना, कुछ लोग का इकरार हुआ, कुछ का टकरार हुआ, कुछ का प्यार हुआ। तो क्या कहेंगे सर आप? देखिए अखिलेश जी, ये बहुत ही सुअवसर था जी। जो विपक्ष ने इसको भुला दिया, और ये अवसर से वो चूक गए। नहीं तो इनको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए था, और नहीं भी कुछ बात करनी थी तो मौन व्रत धारण कर लेना चाहिए था। इन्होंने अपनी बातें करके इधर उधर की बोल के अपनी छीछा लेदर कराई है, और ये निश्चित ही जो सनातन और हिंदू हैं जनता के सामने इनको पूरी तरह से अंदर से नकार दिया है। अब भले ही चाहे कुछ भी करें, ये बाद में पछताएंगे, ये मेरा मत है। अच्छा, बाद में पछताएंगे ये लोग? निश्चित पछताना पड़ेगा। सर आपसे यही
पीछे हमारा जो बोर्ड है हमने मेंशन किया हुआ है कि राम कहानी। हम राम को किस रूप में माने, क्या माने? राम यूँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं उन्हें, और उन्होंने चूंकि मर्यादाओं का पालन किया इसलिए राम हम सब के लिए भगवान हो गए। वैसे भी जब कोई व्यक्ति समाज सापेक्ष अपना जीवन जीता है तो लोग उसे भगवान मानने लगते हैं। राम ने अपना पूरा जीवन सच्चाई, अच्छाई और त्याग के लिए समर्पित किया, इसीलिए हमारा पूरा हिंदू समाज उन्हें भगवान राम के रूप में देखता है। तो जो मर्यादाओं में रहे वो भगवान हो सकता है। बिल्कुल होते हैं। आप खुद महसूस करते होंगे कि कोई व्यक्ति अगर आपकी मजबूरी में, आपकी परेशानी में आपका साथ दे तो आप उसे कहते हैं देवता है, ये भगवान है। राम का तो पूरा जीवन ही दूसरों के लिए है। जो एक झटके में माँ के कहने से पूरा राज्य छोड़ करके चले जाए, उनसे बड़ा त्यागी और कौन हो सकता है। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने जीवन में कदम कदम पर मर्यादाओं का पालन किया और इस समाज को एक रास्ता दिखाया है। मैं समझता हूँ कि भगवान श्री राम हम सब के आराध्य देव हैं और उनके प्रति सभी को नतमस्तक होना चाहिए। राम कहानी को कविता के माध्यम से क्या आप सुनाना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए अखिलेश जी, ये 500 वर्ष के बाद ये समय आया है और हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने जीवन में राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, उसमें प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं। ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है, क्योंकि हमारी कई पीढ़ियां इसी आशा में चली गई कि हम भी प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन कर सकें। तो आज कैसा वातावरण है, मैं एक कुछ पंक्तियां रखता हूं कि सैकड़ों बरस बाद पावन ये दिन आया, राम जी विराजमान होंगे निज धाम में। सैकड़ों बरस बाद पावन ये दिन आया, राम जी विराजमान होंगे निज धाम में। और पुलकित रोम रोम हर साए धरा व्योम, जन गण मन डूब रहा राम नाम में। और गर्व का है दिन यह रहेगा सदा ही याद, गर्व का है दिन यह रहेगा सदा ही याद, गर्व का है दिन यह रहेगा सदा ही याद। नया इतिहास है ये नए ही आयाम में, नया इतिहास है ये नए ही आयाम में। और ललित ललाम दिव्य मंदिर बना है एक, राम जी विराजमान होंगे निज धाम में। ललित ललाम दिव्य मंदिर बना है एक, राम जी विराजमान होंगे निज धाम में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अच्छा, इसे लेकर के सर मतलब एक कविता आपसे हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि राम जी विराजमान होंगे और ये जो लोग कह रहे हैं कि राम आएंगे, है ना, तो राम आएंगे या राम ऑलरेडी, मतलब अगर मैं कहूँ कि भारत भूमि के राम हैं, राम तो पहले से ही हैं। ये सब अपने मन की बातें हैं। जब जनता जनार्दन जो मान लेता है और मन में ठान लेता है तो वो करके मानता है। तो जब जनता ने ठान लिया कि हमारे रामलला आ रहे हैं तो इसका मतलब रामलला आ रहे हैं। अब कुछ भी इफ एंड बट लगाते रहें उससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। हाँ। तो मेरे जो मैं कुछ एक दो माया सुनाता हूँ, फिर कविता सुनाता हूँ। जी 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 जी। प्रभु राम जी आपको बुलाना चाहें तो कैसे आते हैं कि प्रभु चल कर आते हैं, प्रभु चल कर आते हैं, सवरी सा बन कर जब आप बुलाते हैं, सवरी सा बन कर जब आप बुलाते हैं। एक और है, केवट का प्रसंग आता है। केवट के बारे में देखिए, प्रभु को पा जाओगे, प्रभु को पा जाओगे, केवट सा निर्मल जब मन कर पाओगे, केवट सा निर्मल जब मन कर पाओगे। और पूरी फिजा में आह्वान है अयोध्या चलने का। कुछ पंक्तियां मैं आपके रूप में बिल्कुल। चलो अयोध्या धाम,
चलो अयोध्या धाम के राजा राम बुलाते, क्या बात। चलो अयोध्या धाम के राजा राम बुलाते, चलो अयोध्या धाम के राजा राम बुलाते, अद्भुत ललित ललाम अयोध्या धाम बुलाते, बहुत बढ़िया। अद्भुत ललित ललाम के राजा राम बुलाते। क्या कहने वाले। सजी अयोध्या सबसे प्यारी, सजी अयोध्या सबसे प्यारी, छटा अलौकिक है अति न्यारी, छटा अलौकिक है अति न्यारी, पहुँचो तज सब काम कि राजा राम बुलाते, पहुँचो सब तज काम कि राजा राम बुलाते, चलो अयोध्या धाम कि राजा राम बुलाते। कि जा मंदिर में शीश झुकाओ, जा मंदिर में शीश झुकाओ, जो मन में हो सो फल पाओ, रहे न विधि ना बाम कि राजा राम बुलाते, रहे न विधि ना बाम कि राजा राम बुलाते, चलो अयोध्या धाम। गली गली है उत्सव वाली, गली गली है उत्सव वाली, जगमग जगमग ज्यों दीवाली, जगमग जगमग ज्यों दीवाली, मंगल आठों याम कि राजा राम बुलाते, मंगल आठों याम कि राजा राम बुलाते, चलो अयोध्या धाम कि राजा राम बुलाते। राम नाम की महिमा अनुपम, राम नाम की महिमा अनुपम, जीवन पथ का मिट जाता तम, जीवन पथ का मिट जाता तम, राम नाम अभिराम कि राजा राम बुलाते, राम नाम अभिराम कि राजा राम बुलाते, चलो अयोध्या धाम कि राजा राम बुलाते। और देखिए मैंने कि प्रजाजनों के तो जगवंदन, प्रजाजनों के तो जगवंदन, कौशल्या दशरथ के नंदन, और हनुमत के श्री राम के राजा राम बुलाते, हनुमत के श्री राम के राजा राम बुलाते, चलो अयोध्या धाम के राजा राम बुलाते। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, तुलसी मानस के अधिकारी, तुलसी मानस के अधिकारी, करें कृपा अविराम, करें कृपा अविराम के राजा राम बुलाते, चलो अयोध्या धाम के राजा राम बुलाते, चलो अयोध्या धाम के राजा राम बुलाते, अद्भुत ललित ललाम के राजा राम बुलाते, चलो अयोध्या धाम के राजा राम बुलाते। जय श्री राम। बहुत जय बहुत श्री राम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों की आवाज़ सर, आवाज़ मतलब एज के बाद जो है आवाज़ बहुत लोगों की खराब हो जाती है। आप लोग करते क्या ये ज़रूर बता दीजिएगा ताकि ताकि जो लोग सुने उन्हें समझ में आ जाए कि भाई अगर कविता अच्छी पढ़नी है तो आवाज़ बेहतर बनानी होगी, और आवाज़ बेहतर बनानी होगी तो ये प्रक्रिया से गुजरना होगा, है ना। और ये साधना है दोस्तों, ये उस साधना जब आप करेंगे तो आप भी अच्छा कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है अच्छा करेंगे तो राजा राम आपको भी बुलाएंगे, है ना। फाइनली जो पूरा देश एक तरफ, देश का हर एक व्यक्ति से व्यक्ति कह रहा है कि भाई चलो अयोध्या धाम, और जिन्हें भैया बुलाया गया जो नहीं गए वो माथा पकड़ के सोच लेना क्या करना है क्या नहीं करना अपना। ठीक है सर, आपसे जो बातें आपने कही उसी को लेकर के बस एक कविता सर, शानदार। अभी
आपने ये बात कही जी कि जो लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, जी जानबूझकर जो नहीं जा पा रहे हैं, हाँ उनका हश्र क्या होगा। तो मैंने बहुत दिन पहले हाँ एक दोहा लिखा था, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। राम कभी थे ही नहीं, क्या बात। हंस हंस किया बखान। राम कभी थे ही नहीं, हंस हंस किया बखान। धूल फाकते फिर रहे वे सारे मलखान। क्या बात है सर। धूल फाकते फिर रहे वे सारे मलखान। होकर विभल पुकारिए, हे मेरे श्री राम। होकर विभल पुकारिए, हे मेरे श्री राम। जीत जाओगे निमिष में बड़े बड़े संग्राम। जीत जाओगे निमिष में बड़े बड़े संग्राम। और राम अनुभव करने की चीज़ है। जी। उसके लिए मैं एक छंद आपके सामने रखना चाहता हूँ कि राम जी की महिमा का गान करने के लिए प्रेम भरी रसना में राम को बसाइए। राम जी की महिमा का गान करने के लिए प्रेम भरी रसना में राम को बसाइए। राम की कृपा का फल चखना जो चाहो, निज सांस की धरा में नाम बीज को उगाइए। और सुख की भागीरथी में गोता जो लगाना चाहो, त्याग और करुणा की रीत अपनाइए। राम को हृदय में देखने की कामना हो यदि, शबरी के झूठे भेर आदर से खाइए। शबरी के झूठे भेर आदर से खाइए। बहुत 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 बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ कि सरकार आपको बनानी है अगर, तो चुप कैसे राम के शरण में चले जाइए। और राम जी को लेकर के जो है ये सारी चीजें हैं। और पक्ष विपक्ष है ना, लेफ्ट राइट वाले पूरा घूम रहे हैं आज के समय में कि भाई आधे बहुत से लोग हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं सर, वो खास तौर पे ये कहते फिर रहे हैं कि भाई ऐसा है कि ऐसा मत करो, सरकार दोबारा तुम्हारी आ जाएगी। जबकि वो इस बात को भूल जाते हैं कि जब तुम्हारी सरकार थी तो तुम भी बना लिए होते, तुम्हारी सरकार रहती क्या दिक्कत था। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ सब कुछ। आप तो हमें अयोध्या धाम लेकर गए, वहां पर भावनाएं बही एक जोशीला अंदाज में। विनय सर। अखिलेश जी, जो आप पूछना चाह रहे हैं दरअसल जी इस कार्यक्रम के माध्यम से, अब मैं वही पंक्तियां रखता हूं जी कि देखो, राम नाम की गंगा बह रही है, पर आज भी बहुत सारे दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो इस गंगा में से बिल्कुल भी थोड़ा भी जल लेने को तैयार नहीं है। तब मैं कहता हूँ, और उन लोगों ने जिन्होंने प्रभु श्री राम जो पूरे विश्व के भगवान हैं, उन्हें कल्पना बताने का काम किया जी, और आज उनका क्या हश्र हुआ। तब मैं कहता हूँ कि सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है जो उनके ही सृष्टि में प्रमाण मांगने लगे। सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है जो उनके ही सृष्टि में प्रमाण मांगने लगे। और अनादि अगोचर है अविनाशी अविकार, उनकी ही पुष्टि के प्रमाण मांगने लगे। और पाप और संताप सब मिट जाते नाम से ही उन कृपा दृष्टि के प्रमाण मांगने लगे। और वसुधा पे राम जी की कुछ मूर्ख देखो प्रभु राम के समष्टि में प्रमाण मांगने लगे।
वसुधा पे राम जी की कुछ मूर्ख देखो प्रभु राम के समष्टि में प्रमाण मांगने लगे। और वो ये नहीं समझ पा रहे कि प्रभु श्री राम के प्रमाण मांगने वालों का क्या हश्र होता है। तब मैं कहता हूँ प्रभु श्री राम क्या हैं कि हर एक श्वास में समाये हुए राम जी हैं, रोम रोम राम जी हैं, राम हाव भाव में। क्या बात, और क्या भूल बात। से भी भूलिए ना आठों याम भजिएगा, राम नाम महिमा है हर धूप छाव में। और भूलते घमंड में जो टूटे खंड खंड में वो मझधार डूबते हैं जीवन की नाव में। और देख लिया राम जी को कल्पना बताने वाले, देख लिया राम जी को कल्पना बताने वाले, धूल चाट रहे चित हुए हर दाव में। बहुत बढ़िया, देख बहुत लिया राम जी को क्या कल्पना बताने वाले, धूल चाट रहे चित हुए हर दाव में। तो जो प्रभु श्री राम को कल्पना बताता है उसका विनाश निश्चित है, और वो हमेशा हर दाव में धूल चाटेगा, ये भी निश्चित है, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे भगवान है। तब मैं एक क्षण रखता हूं आपके सामने। जन जन के प्यारे हैं, जन जन के प्यारे हैं, बसते तन मन में प्रभु राम हमारे हैं। बसते तन मन में प्रभु राम हमारे हैं। जग करता अभिनंदन, जग करता अभिनंदन, जग करता अभिनंदन, अवधपुरी में फिर मुस्काए रघुनंदन, अवधपुरी में फिर मुस्काए रघुनंदन। रंग भक्ति का छाया, रंग भक्ति का छाया, प्राण प्रतिष्ठा का पावन अवसर आया, प्राण प्रतिष्ठा का पावन अवसर आया। निज धाम पधारेंगे, निज धाम पधारेंगे, भव्य बना मंदिर श्री राम विराजेंगे, भव्य बना मंदिर श्री राम विराजेंगे। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। और कई बार तो ऐसा हो रहा है कि मैं खुद सुनने लग रहा हूं और ये भूल जा रहा हूं कि मुझे मॉडरेट भी करना है। तो दोस्तों, जो लोग जिस विषय पे चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राम कहानी। वो कहते हैं ना, गाना आपने सुना होगा, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। और राम कहानी अनंत है। जहां भी जाएंगे, भारत के हर क्षेत्र में जाएंगे तो राम के कड़कड़ आपको मिलेंगे, राम के विषय में बताने वाले लोग आपको मिलेंगे। यही भारत भूमि है। और ऐसा कुछ तो होगा कि भारत भूमि में ही इतने अवतार होते हैं, वरना ऑस्ट्रेलिया में तो सुना नहीं होगा आपने। तो भारत भूमि में ही ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेगी। महाकाव्य अगर लिखा जा सकता है तो वो भारत में ही लिखा जा सकता है। और काव्य को लेकर के अगर पूरी बात हो सकती है तो ये जो पुरोधा हैं साहित्य के, वही लोग हैं जो बताते हैं और आप लोग समझ पाते हैं वास्तव में किसी भी व्यक्ति के बारे में। अच्छा, काव्य के फॉर्मेट में ही वो वाल्मीकि जी ने लिखा था, महाकाव्य लिखा था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए जानने वाली चीज़ें हैं। पूरी जो कविताएं आपने सुनी हैं सभी लोगों के माध्यम से, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा। दोस्तों, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।